हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाउंडलेस लाइफ। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का बहुत कम क्यों हो गया है। आजकल वो एक जगह टिक के एक किताब में, एक चैप्टर में या अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे एक जगह टिक के ना बैठते हैं, ना उसका पढ़ाई में ध्यान लगता है। वो एक जगह पे उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गई है। ऐसा क्यों हो गया है? तो दोस्तों, कभी आपने इस चीज को सोचा? आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूं कि ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग, इवन बड़े भी, है ना, बड़े भी कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब अपना ऑफिस का वर्क या कोई भी काम करना होता है तो ध्यान इधर उधर पहुंच जाता है, कभी कहीं कभी उसमें चला गया, कभी उसमें चला गया, तो मैं पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। क्योंकि आजकल सारे बच्चे, सारे बड़े भी इवनिंग में या दिन में या अर्ली मॉर्निंग उठ के काम कोई नहीं करना चाहता। सब लोग 10 बजे के बाद, स्पेशली बच्चे 10 बजे के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिन में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, हमें तो वो रात का बिल्कुल जब सन्नाटा हो जाता है 10 बजे के बाद तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है रात को 10 बजे के बाद पढ़ने से उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब आप सोचोगे इतनी तो शांति है, इतना तो सन्नाटा है, तो बढ़ ही जाएगा, तब तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। नहीं दोस्तों, वाइब्रेशंस का बहुत बहुत इफेक्ट होता है। बहुत पुराने जमाने में आप देखिए, बहुत पुराने जमाने में रात रात को जागकर या लेट नाइट तक ना पढ़ा जाता था, ना जागा जाता था, ना इतनी देर देर तक टीवी देखे जाते थे। क्योंकि टीवी, दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन में भी लिमिटेड चीजें आके 9-10 बजे तक सब खत्म हो जाता था, जो कुछ भी अच्छा होता था। आजकल तो टीवी की कोई लिमिट ही नहीं है ना। कभी भी आप, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे और ऐप्स हैं जिसको हम कभी भी स्टार्ट करके इवन रात रात भर देख सकते हैं। तो वापस आते हैं उसी पढ़ाई पर कि रात को पढ़ने से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है या कम होता है, या अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तब कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा होता है, तब बेस्ट होता है, तब का पढ़ा हुआ बहुत देर तक याद रहता है, रात का पढ़ा हुआ देर तक याद नहीं रहता। वो वाले स्टूडेंट्स भी आके यही कंप्लेंट करते हैं, हमने पूरी रात इस चैप्टर को पढ़ा पर हमें बहुत जल्दी भूल गया, अगले दिन तो कुछ याद ही नहीं रहता। जी दोस्तों, आपको पता है जब रात को, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसे ही हो गया है, जब रात को हम जाग के पढ़ रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जाग रहे होते हैं। जैसे इस कलयुग की दुनिया में सारे डिस्कोथेक्स, सारे शराब खाने, जितने भी गलत काम, चोरी चकारी, सब रात को ही स्टार्ट होते हैं। उनकी वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर का जो माहौल होता है या एटमॉस्फेयर का जो ऑरा होता है वो बहुत हेवी होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं पर ना चाहते हुए भी उनका ध्यान ऐसी चीजों की तरफ बीच बीच में जाता है। आप देखेंगे आपके बच्चे रात में पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल उठा लेंगे, कभी लैपटॉप खोल लेंगे, कभी टीवी ऑन कर लेंगे, चाहे वो हाथों हाथ बंद कर देते हैं, चाहे उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन आसपास की और बाहर की पूरी दुनिया की वाइब्रेशन उसके माइंड पे इफेक्ट कर रही होती है। अब इसकी कंट्रास्ट में हम दूसरी चीज लगाएं, अगर कोई बच्चा सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है आज के माहौल में, उस टाइम सारी दुनिया सो चुकी होती है। बाकी के जो लोग हैं वो अपने अपने काम करते ही, अगर लेट नाइट कोई काम करते भी हैं, चाहे वो, मैंने अभी बताया आपको, चाहे वो डिस्कोथेक्स हैं, चाहे वो शराब खाने हैं, चाहे वो और बहुत सारे ऐसे काम हैं दुनिया में जो रात को होते हैं, वो सारे कर करा के सुबह 3-4 बजे सब सो जाते हैं। बहुत सारे घरों में टीवी या मूवीज या सीरीज आजकल रात में चलती हैं, वो लोग भी सुबह 3-4 बजे सो जाते हैं। दूसरी चीज और लगाइए, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो नाइट वॉचिंग करके ही पढ़ाई करते हैं, वो भी सुबह उठते उठते 3-4 बजे सो जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम ठान लें कि हमें रात को जल्दी
सोना है और सुबह जल्दी उठना है। अगर हम सुबह 4 बजे उठते हैं जब पूरी दुनिया सो गई है, इसका मतलब दुनिया में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, हमारा ध्यान कहीं भी नहीं जाएगा। हम 4 बजे जो पढ़ेंगे हमारा पूरा ध्यान वहीं रहेगा, कोई भी वाइब्रेशन आके हमें अफेक्ट नहीं करेगी। हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम बहुत ज्यादा होगा, हमारा ध्यान पूरा और पूरा सिर्फ उस पढ़ाई में होगा। या जो भी हम काम करते हैं, हम चाहे वो काम ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं, या कोई भी वर्किंग पर्सन है वो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, या इवन किसी को मेडिटेशन करना है, या इवन किसी को भगवान को याद करना है, कोई भी काम। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमारा तो कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है, मेडिटेशन होती नहीं है, कैसे करें, एक जगह ध्यान टिकता ही नहीं है। उसका रीजन यही है, लोग सुबह 6 बजे 7 बजे जब उठेंगे, उसके बाद अगर पूजा पाठ करते हैं, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जब वो पूजा कर रहे हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे, उस वक्त वो पूजा भी कर रहे हैं और इधर देख रहे हैं, अरे वो दूध वाला तो नहीं आ गया देख लो, अरे वो मेरी बाई आने का टाइम है। घर में किसी को किसी चीज की जरूरत है और माँ पूजा कर रही है, उस टाइम पे वो माँ से आके पूछता है, माँ मेरी फलानी चीज कहाँ रखी है। तो आप बताइए क्या वो पूजा में कंसंट्रेशन हो पाएगा? ये तो एक मैंने स्थूल एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल दी है। इवन आप अगर मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे 8 बजे 7 बजे 9 बजे, या ये वाला जो टाइम होगा, उस टाइम अगर आप अकेले बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे घर में, उस टाइम हो सकता है बहुत कम लोग भी जगे हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा, अरे बच्चे का टिफिन बनाना है, अरे फलाने को ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए उसको जाना है, अरे आज पता नहीं मेरी बाई आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे काम उस टाइम दिमाग में रहते हैं। कंसंट्रेशन लेवल जैसे जैसे देरी होती जाती है कम होता जाता है, या कह लो खत्म हो जाता है। और अगर यही चीज, अगर हम कंसंट्रेशन वाला काम, मेडिटेशन वाला काम, पढ़ाई वाला काम, कोई सीरियस वर्क, कोई सिंसियर वर्क हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे 4 बजे उठ के करते हैं, या 5 बजे उठ के करते हैं, उस टाइम सारा घर सो रहा है, हमारे दिमाग में 4 बजे ये नहीं आएगा कि मुझे बच्चे का टिफिन बनाना है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, मेरे बच्चे को आज स्कूल जाना है। इसलिए उस टाइम हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी को पढ़ना है, कंसंट्रेशन का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, मेडिटेशन करनी है, उसका बेस्ट टाइम है वो जब इस दुनिया की पूरी वाइब्रेशंस लोएस्ट हैं, या कह लो बहुत कम है, या ये कह लो है ही नहीं। क्योंकि आज का चलन दुनिया का सुबह 4 से 5 बजे उठने का नहीं है, 4 से 5 बजे सोने का है, 8-9 बजे उठने का है। ये एक सबसे बड़ा लेवल है कि आज की जनरेशन में बच्चों का जो मेमोरी है, बच्चों की कंसंट्रेशन है, वो बहुत कम हो गई है। तो इस वीडियो से मेन 2 चीजें जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि जिन पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि उनके बच्चे बहुत देर देर तक याद करते रहते हैं पर उनके पल्ले नहीं पड़ता या उनको याद नहीं रहता, उसके लिए ये चेंज करने से उनमें इस चीज में उनको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी चीज, जो लोग मुझे बहुत कहते हैं, जिनको मैं कहती हूँ आपको अपने लिए 1 घंटा सुबह भगवान को देना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, और वो लोग कहते हैं कि हमसे लगता नहीं है, क्योंकि उनको हैबिट जो है मैक्सिमम लोगों को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद उठने की है, और उसके बाद वो मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मेडिटेशन 4 बजे और 5 बजे, 4 से 5 के बीच में उठ के करेंगे जब सारी दुनिया सो रही है, तब उनका कंसंट्रेशन भी होगा, उनका मेडिटेशन भी होगा, उनका ध्यान भी लगेगा, उनको पूजा भी अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को जानने के बाद अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को शांत रख के, उस टाइम दिमाग इतना शांत आपका हो जाएगा कि शांति के बाद वो बाकी के सारे काम भी बहुत इजीली कर पाएगा। ये कोई एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा जरूर होगा, आप इसे करने की कोशिश करेंगे। That's all. Thank you very much.